ఆమె బలూచ్ల శివంగి, పేరు మెహరెంగ్ బలూచ్. బలూచిస్తాన్లో మానవ హక్కుల కార్యకర్త. చదువుకున్నది డాక్టర్. వైద్య వృత్తిలో ఉండాల్సిన ఆమె ప్రజెంట్ జైల్లో ఉన్నారు. 2 నెలల కిందట మెహరెంగ్ను పాకిస్తాన్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. అందుకు కారణం ఇదిగో ఈ పోరాటమే. जितने बिलियन डॉलर्स खर्च करे, लेकिन वो खूनख्वारी जो आपने बलूचिस्तान के गली मोहल्लों में की उसको नहीं छुपा सकते। अरे इंतहा तो देखो जालिमो, आज बलोच माए आपसे आप उनके वो प्यारे जो आपने मसख करके फेंक दिए, वो आपसे ये नहीं मांगते कि हमें इंसाफ दो, हमारे बच्चों के कातिलों को सजा दो। वो आपसे ये मांगते हैं कि शिनाख्त करके दो कि ये मेरा बेटा है या नहीं है। ये अलमिया है। सोचना चाहिए आपको कि आपकी औकात इतनी गिर चुकी है कि आज वो माँ भी आपसे इंसाफ नहीं मांग रही, वो अपना इंसाफ खुद करेगी और करके रहेगी। भारत कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। రోగులకు చికిత్స చేయాల్సిన బహరంగ్ బలోచిస్తాన్ స్వాతంత్ర పోరాటంలోకి వచ్చారు. బలోచిస్తాన్ ఎకజిహాద్ కమిటీ బీవైసీలో చాలా యాక్టివ్గా ఉండేవారు. బలోచిస్తాన్లోని పిల్లలపై, మహిళలపై పాకిస్తాన్ పోలీసులు, ఆర్మీ, ఇంటెలిజెన్స్ వ్యవస్థ సాగిస్తున్న అరాచకాలకు వ్యతిరేకంగా గళమెత్తారు. వందల సభలో మాట్లాడారు. బలూచ్ యువతను స్వాతంత్ర్య పోరాటంలోకి తీసుకొచ్చారు. ఆమె స్ఫూర్తితో ప్రస్తుతం బలోచిస్తాన్లో పోరాటం ఓ రేంజ్లో జరుగుతోంది. బహరంగ్ ప్రసంగాలను వినడానికి వేలాది మంది వచ్చేవారు. వాళ్ళందరిలో ఉత్సాహం నింపేలా పాకిస్తాన్ను ఎండగడుతూ శివంగిలా స్పీచ్ ఇచ్చేవారు మెహరెంగ్. तालीम को एक्सपोज करने के लिए बैठे हैं, करते रहेंगे। आपके नंबर 1 एजेंसी और आर्मी के मिसाइल से मरने वाला जो बच्चा है वो 3 महीने का बच्चा है। 3 महीने के बच्चे भी आपकी बमबारियों से मरते हैं। 3 महीने के बच्चे। और अफसोस, बेज़मीरी का मकाम तो देखिए, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को कि तुम लोग इस पर सेलिब्रेशंस कर रहे हो, खुशी मना रहे हो। ये आपके एज अ कौम आपकी पस्तगी का इजहार करता है कि आप लोग कितना पस्ता सोच रखते हो। 3 महीने का बच्चा, उसकी पहचान बलोच तो नहीं थी ना, उसको भी मारा गया। क्या है कि इस 3 महीने के बच्चे पर जो है ना, आप सब लोगों को शर्म नहीं आनी चाहिए थी? उसके बाद भी हमसे पूछा जाता है कि आप लोग किस लिए यहाँ बैठे हो? हम आपकी रियासत की तमाम तर मजालिम को एक्सपोज करने के लिए बैठे हैं। करते रहेंगे। और मैं बखुदा कहती हूँ कि ये लोग यहाँ से चले भी जाए ना, और भी आएंगे, आते रहेंगे। हमने आपकी तारीख में ना जाकर बलोचों की तारीख देखिए, आपकी तारीख में धोखा लिखा है और हमारी तारीख में कुर्बानी। आपने बंगालियों को धोखा दिया, आपने सिंधियों को धोखा दिया, आपने पश्तूनों को धोखा दिया, आपने बलोचों को धोखा दिया, और हमारी तारीख कुर्बानियों से बड़ी पड़ी है। हमने कुर्बानी दी है। 1993 ఫిబ్రవరి 3న జన్మించిన మెహరెంగ్ బలూచ్ తండ్రిని గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు చంపేశారు. ఆమె తండ్రి అబ్దుల్ గఫార్ కూడా బలోచిస్తాన్ స్వాతంత్ర్యం కోసం పోరాడారు. తన తండ్రి స్ఫూర్తితోనే ఇప్పుడు పోరాటాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు మెహరెంగ్. ఇది బంగ్లా కాదు, బలోచిస్తాన్ అంటూ పాకిస్తాన్ కు హై పిచ్ లో వార్నింగ్ ఇచ్చారు ఆమె. फर्स्ट ईयर की फीस देने के लिए अपने कपड़े बेच दिए, सेकंड ईयर की फीस देने के लिए जो घर में ज्वेलरी थी वो बेचना पड़ा। आज भी अपने स्कूल जाती हूँ, अपने कॉलेज की कैंटीन में जाती हूँ, उन चीजों को ऑर्डर करती हूँ जो मैंने कॉलेज लाइफ में ऑर्डर नहीं कर सकती थी। दैट वाज द ट्रॉमा।
బలూచ్ స్వాతంత్ర పోరాటంలో పాకిస్తాన్కు చుక్కలు చూపించారు మహరంగ్. పాకిస్తాన్ చేస్తున్న హత్యలకు వ్యతిరేకంగా క్వెటాలో పెద్ద ఎత్తున ర్యాలీ నిర్వహించారు. దాని ఎఫెక్ట్తో బలూచ్ ఉద్యమం ఊపందుకుంది. దాంతో చేసేది లేక పాకిస్తాన్ పోలీసులు మహరంగ్ను మార్చి 22న బలవంతంగా అరెస్ట్ చేశారు. క్రిమినల్ కేసులు పెట్టారు. ఉగ్రవాద చర్యల కింద సెక్షన్లు బనాయించారు. మహరంగ్ విడుదల కోసం ప్రపంచవ్యాప్తంగా నిరసనలు కొనసాగుతున్నాయి. మానవ హక్కుల కార్యకర్తను అరెస్ట్ చేసిన పాకిస్తాన్ తీరుపై మండిపడుతున్నాయి ప్రజా సంఘాలు. ప్రస్తుత పరిణామాల నేపథ్యంలో బలోచిస్తాన్లో మహరంగ్ని స్ఫూర్తిగా తీసుకొని మహిళలు, యువత పాకిస్తాన్కు వ్యతిరేకంగా రోడ్లపైకి వచ్చి ఉద్యమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు. हमारी एक ही पहचान है, वो बलोच है। और बलोच आज मजलूम है, बलोच आज गुलाम है। और जो इस हकीकत को नहीं मानता है वो बलोच के मुखालिफ रियासत का आमी है, जिसका काम यह है कि कैसे बलोचों के खून का सौदा किया जाए। कि बाज आ जाओ, अब बलोच अवाम पड़ी हुई है। इस्लामाबाद में उस चटकती सर्दी में जब मैंने बलोच बच्चों को देखा तो मैंने भी देखा कि काश ये स्कूल जाते, काश ये यतीमों की जिंदगी ना गुजारते। मैंने इन बीवा औरतों को देखा, मैंने इनको देखा कि कैसे वो तड़प रहे हैं कि उनके शौहर कहाँ है। मैंने इन माओं को देखा, वो माएं जिनके बच्चों ने सिर्फ हमारे मुस्तकबिल के लिए, बलोच की मुस्तकबिल के लिए अपनी जवानी टार्चर से, जिनको आपने अपने टार्चर सेलों में मारा, जिनकी जो जब शहीद हो रहे थे उन्होंने इस इनकलाब का ख्वाब देखा था जो आज मेरे सामने है। हम आपको याद दिलाते रहेंगे कि आपने हमारी कितनी नस्लें अपनी तोपों से उड़ाए हैं। हम आपको याद दिलाते रहेंगे कि हम कभी नहीं भूलेंगे अपने शहीदों को। हम हैं उन इज्तिमाई कब्रों के वारिस जिनको आप फेंकते हो ना, वो बलोच की कब्रें है, बलोच नस्ल की कब्रें है, बलोच कौम की कब्रें है। बलोच अपने शहीदों के वारिस है, बलोच अपने शहीदों को कभी नहीं भूलेगा, ना आप लोगों को भूलने देगा। याद करना 25 जनवरी बलोच नस्ल खुशी का दिन है। वो दिन जब हम आपको आपके हर जुर्म को बताएंगे, आपको बताएंगे कि आपने कितने नौजवानों को मारा है, आपने कितनी औरतों को बेवा किया है। अपनी धरती पर पड़े हुए हर बूंद का हिसाब लेंगे। ये बलोच कौम का वादा है। मुझे आज इस जलसे में इंकलाब की बू आ रही है, वो इंकलाब जिसका ख्वाब हमारे शहीदों ने देखा, वो इंकलाब। आज इस पाकिस्तानी रियासत में हम जब यहाँ सब बैठे हुए हैं, एक 8वीं क्लास की जमात के बच्चे को वहाँ अगवा किया है। हो पाकिस्तानी रियासत, तब तक तारीख के सफ़ों में ये भी लिखा जाएगा कि बलोचों की इतनी बहादुर नौजवान नस्ल थी जिसने खौफ को पीछे कर दिया और रियासत के सामने निहत्ते खड़े हो गए। आज मैं महरंग आप सबसे, आपकी बहन होकर, आपकी बलूचिस्तान की बेटी होकर हाथ जोड़कर अपील करती हूँ कि मैं रहूं या ना रहूं, ये अवामी तहरीक आप सबकी अमानत है। इस पे खयानत नहीं करना है, अभी डरना नहीं है, अभी डरना नहीं है। पाकिस्तान और उसके नामिया दानिश्वर बैठकर सोच रहे हैं कि बलोच जज्बाती है, एक हफ्ते बाद वो चुप हो जाएगा। उसको बताना है कि बलोच जज्बाती नहीं है, नजरियाती है। यकजा हो जाओ, इस कौम को देखो, ये बदबख्त वही कौम है जिसने बंगालियों की औरतों की अस्मत दरी की। ये हम पर रहम नहीं करेगी, ये कभी रहम नहीं कर सकती हम पर।
बंगालियों ने उतारी थी। जब अपने से ताकतवर फौज के सामने आते हैं तो पतलूनें उतर जाती है। ये डराने से डरने वाले नहीं हैं, ये मारने से रुकने वाले नहीं हैं। आओ वो लोग जो बोलते थे कि बलोचों की तादाद चंद में, आओ इस इनकलाब को देखो, इन लोगों को देखो, देखो इन्हें, आओ देखो, आंखें खोल कर इस अवामी ताकत को देखो जो तुम्हारी डॉलरों से भर भर कर तुमने हमारी कौम को पीछे करने की कोशिश की। यहाँ हर घर ने एक शहीद को कांधा दिया है। यहाँ हर घर ऐसा है, हर माँ के दिल में ये डर है कि कब ये फौजी आकर उसको पकड़ेंगे या उसके बेटे को पकड़ेंगे। पैदा हुई हूँ जहाँ मेरा मकाम मेरे कौम परस्तों ने मुझे इस समाज में सबसे बड़ा मकाम दिया है। ये तहरीक, ये आखिरी जंग ना सही, लेकिन ये वो जंग है जिसमें अब हर औरत को अपने घर से निकलना पड़ेगा। हर औरत को निकलना पड़ेगा, हर औरत को निकलना पड़ेगा, अपने बच्चों के हमरा निकलना पड़ेगा। इसमें बलूचिस्तान के अर्थ फर्द को अपना हिस्सा देना पड़ेगा, चाहे वो 80 साल का माश है, चाहे वो औरत है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो मर्द है। निकलो अपने घरों से। और मैं आपसे कहती हूँ, अपनी औरतों को बुनियादी तमाम हकूक दे दो, उनको पढ़ाई से ना रोके, उनको किसी भी चीज से ना रोके, और साबित करें इस रियासत को कि